हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंपोर्ट डाटा का है। इंपोर्ट डाटा में एंटर कर लेते हैं, हमें मास्टर्स और वाउचर्स के बारे में समझते हैं। मास्टर्स का मीनिंग क्या है, जो आप ध्यान देंगे अगर एक बार स्क्रीन पे देखते हैं, देखिए ये मास्टर्स का एरिया जो आप देख रहे हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, जो भी आपने अपनी कंपनी में बना रखा है, दूसरी कंपनी में वो डाटा लेके जाना है, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट डाटा। पहली कंपनी जिसमें बना हुआ है वहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे और नई कंपनी जिसमें हम वो लेके जाना चाहते हैं वहां हम इंपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से देखिए, आप ध्यान देंगे, डिस्प्ले में चलते हैं, डे बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड कर रखी हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं, इंपोर्ट डाटा के अंदर वाउचर्स का ऑप्शन। तो मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, पेरोल इन्फो, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप लेके जाते हैं। वाउचर्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने पास की हैं उनको आप लेके जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जी हम लोग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमारे पास था, इस कंपनी से हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना है। डिस्प्ले में चलते हैं जी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स एक ऑप्शन आएगा, ध्यान देंगे डिस्प्ले के अंदर, उसके अंदर हम चलते हैं। तो देखिए सारे अकाउंट्स खुल गए। आप जिस चीज को भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे स्क्रीन पे, करेंसीज को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, करेंसीज को खोल लीजिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे रुपीज आ गया। जितने ग्रुप्स बने हुए हैं उनको कर सकते हैं, जितने लेजर्स बने हुए हैं उनको कर सकते हैं। लेजर्स देखिए जैसे कैश, रामलाल, अल्ट्रेशन, पैकिंग, स्टिचिंग, आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर। और जी, तो नीचे की तरफ चलेंगे, अगर हम नीचे दिखेंगे हमें, और परचेज अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किसी भी लेजर्स को, पूरे लेजर्स को एक्सपोर्ट करना है। स्टॉक ग्रुप अगर कोई है, नहीं है, स्टॉक कैटेगरी भी नहीं है। स्टॉक आइटम देखिए, 3 आइटम थी, तीनों को लेके जाना है। यूनिट्स जो बनी हुई हैं, गोडाउन जो बने हुए हैं, या वाउचर जितने बने हुए हैं, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे, एक्सपोर्ट ई के नीचे सिंगल लाइन, अल्ट ई हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। डिफॉल्ट आप ध्यान रखेंगे, डिफॉल्ट यहां लिखा हुआ है। हमें क्या ध्यान रखना है यहां पे, खास तौर पे एक ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। डिफॉल्ट के बाद आपने क्या करना है, यहां से आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, आपको डाटा का जो टाइप रखना है वो रखना है XML डाटा। प्लीज याद रखेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि XML का मीनिंग क्या है। एक बार यहां ये समझ लीजिए कि XML डाटा को उठाना है आपने, ठीक है जी। XML, ये एक्सपोर्ट लोकेशन को मत बदलिए, जो है रहने दीजिए। फाइल का नाम ध्यान देंगे, master.xml के नाम से हमारी फाइल है। और देखिए टाइप ऑफ मास्टर्स, हमने कहा सारे के सारे मास्टर्स उठा लो, ऑल मास्टर्स, मतलब चाहे स्टॉक बनाया, चाहे लेजर्स बनाए, चाहे करेंसी बनाई, ग्रुप बनाए, जो भी, सब कुछ उठा लिया हमने यहां से। अगर आपने सब कुछ नहीं उठाना, अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप्स और लेजर, इन्वेंट्री में स्टॉक, स्टैट्यूटरी मास्टर में टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे ग्रुप्स में ग्रुप्स, गोडाउन, करेंसी, लेजर में लेजर्स आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर एक चीज उठानी है, वो हमने क्या सारा कुछ उठा लेते हैं। डिपेंडेंट मास्टर, इनके ऊपर जो भी डिपेंड करके बनाए वो भी उठा लें, यस। क्लोजिंग बैलेंस उठाना है, हमने कहा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं उठाना, सिर्फ हमें इनके नाम उठाने हैं। एंटर किया, एक्सपोर्ट पे यस किया, कहता master.xml पहले ही बनी हुई, ओवरराइट कर दे, हमने कहा कर दो, तो यस किया। अब एक बार देख लेते हैं master.xml हमारी बनी कहां है। सी ड्राइव में हम tally.erp9 खोल लेते हैं। सॉरी, ये टैली नहीं, हमें प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स, टैली और tally.erp9। अगर यहां देखेंगे आप ध्यान से, देखिए मास्टर के नाम से आपकी फाइल बनी आ गई। तो बस इसका खास तौर पे ध्यान रखना था हमें कि बनी है या नहीं, बन गई। देखिए XML फॉर्मेट में ये बन गई है। टैली में वापस चलते हैं हम लोग, इस कंपनी को बंद कर लेते हैं जी, एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमें डाटा लेके जाना है। हमने उसका नाम भी एक तरह से इंपोर्ट रख लिया ताकि
याद रहे कि हमने कहां डाटा लेके जाना है। इंपोर्ट डाटा में चलते हैं जी, मास्टर्स में चलते हैं। फाइल का नाम था आपका मास्टर डॉट XML। ये प्लीज स्पेलिंग सब कुछ अच्छे से टाइप करना, कोई मिस्टेक ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ एंट्री, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो हमने कहा कंबाइन ओपनिंग बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि हमने वहां तो बैलेंस उठाया ही नहीं। तो हमारे लिए देखिए ये लाइन प्रोसेस हुई आपकी पूरी, एस्केप किया आपने। जाके चेक करते हैं काउंट्स इन्फो में लेजर वाकई में आई या नहीं आई। देखिए आपके सामने आ गए जी, पैकिंग एक्सपेंस, अल्ट्रेशन, परचेज, रामलाल, ये सब कुछ। ऐसे ही हम इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम को चेक कर लेते हैं, लीजिए आ गई जी तीनों। ऐसे ही हम यूनिट्स चेक कर लेते हैं, लीजिए जी आ गई दोनों। हमने सबसे पहला काम किया इंपोर्ट मास्टर्स। इंपोर्ट वाउचर्स को करने के लिए हमें एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी होगी, अगर आपके मास्टर्स बिल्कुल सेम नहीं है तो आप वाउचर्स को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वाउचर्स को इंपोर्ट करने के लिए पहले आपके मास्टर्स का इक्वल या बिल्कुल सेम एज इट इज होना जरूरी है। इसीलिए हमने सबसे पहले मास्टर्स को इंपोर्ट किया है। तो एक बार इस कंपनी को हम बंद कर लेते हैं। देखिए यहां 9 वाउचर है अभी तक। वापिस हम उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड थी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग में गए, डिस्प्ले के अंदर डे बुक हमने ओपन कर ली, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया जी। XML डाटा डे बुक डॉट XML के नाम से। डिटेल्ड एंट्री चाहिए जी हमें, नरेशन है वो भी चाहिए, बिल वाइज डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल चाहिए, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी हमने दिया हमने कहा सब कुछ दे दो हमें। एक्सपोर्ट पे यस किया, कहता डे बुक का तो पहले से ही बना हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, ओवरराइट कर दो। तो इस कंपनी को हम बंद कर लेते हैं। वापिस से हम ओपन कर लेते हैं अपनी वो कंपनी जिसके अंदर हमें डाटा लेके जाना है इंपोर्ट के अंदर। हमें चलना है इंपोर्ट डाटा पे, अब जाना है वाउचर्स पे। क्या नाम था जी फाइल का आपका? डे बुक डॉट XML। ध्यान देना नाम बिल्कुल सही हो। देखिए जी पूरी प्रोसेसिंग हुई, आप ध्यान देंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री में डेट भी आ गई। फिर भी हम डे बुक में चलते हैं, डिस्प्ले डे बुक आ गई जी, दोनों ट्रांजैक्शंस आपके सामने। इस तरीके से हमने डाटा को इंपोर्ट किया मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शन में। तो इंपोर्ट डाटा के अंदर ये बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि वाउचर्स को इंपोर्ट करने से पहले मास्टर्स का सेम होना जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।